हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। दिस इज दीपक अड्डा। दिस इज दीपक फ्रॉम नटी राउरकेला। आपका अपने चैनल दीपक अड्डा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जैसा कि जानते हैं कि नीट का पेपर 12 सितंबर को है, तो उसके पहले जो बचे हुए दिन है, जो मेरा 11th वाला पूरा डेज बाकी है, उसमें अगर हम फिजिक्स को रिवाइज करना चाहें तो कैसे करें ताकि मेरा फिजिक्स पूरी तरह से रिवाइज हो जाए और हम उसके फार्मूलों को अच्छे से अप्लाई कर सकें। ओके, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप फिजिक्स को कैसे रिवाइज कर सकते हैं मेरे वीडियो को देख के। तो दोस्तों, मैंने इस फिजिक्स के वीडियो को दो शार्ट में डिवाइड किया है। एक एक शार्ट में मैंने यूनिट डायमेंशन से लेके पूरी मैकेनिक्स से फार्मूले को रिवाइज कराया है एंड उसके कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। तो आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। एंड सेकेंड वीडियो पे मैंने ग्रेविटेशनल से लेके पूरी ग्रेविटेशनल के लिए से लेके आपका 11th चैप्टर में जो भी टॉपिक है, लाइक आपका लास्ट वेव वेव हो गया, स्टेशनरी वेव हो गया, प्रोपोगेशन वेव हो गया, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो आपको कल तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यूनिट डायमेंशन से लेकर मैकेनिक्स तक सारे वीडियो को वन शॉट में सारे कॉन्सेप्ट को वन शॉट में मैं क्लियर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से, जो फिजिक्स 11 का पहला चैप्टर है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन में जैसा कि हमने नीट के पेपर को एनालिसिस किया है, उस हिसाब से मैंने यहाँ उस टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो नीट के पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैंने यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस किया है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं नीट के पेपर के एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे हर फार्मूले का रिवाइजेशन कराया हूँ। ओके, ठीक है, तो पहले आप लोग जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आप लोग जानते हैं, आप लोग 12th पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, बट इसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं ये डायमेंशन के यूज पे आते हैं। ठीक, डायमेंशन का यूज हम लोग जो करते हैं 12th में हमने पढ़ा होगा डायमेंशन का यूज। यहाँ पे मैंने डायमेंशन का यूज दिखाया है। जो पहला यूज है, कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। ठीक है, फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। फ्रॉम वन सिस्टम मतलब एक सिस्टम से, अगर लेट से अगर एम के एस सिस्टम है, अगर उसको हम सी जी एस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस फार्मूले की हेल्प से हम उसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे पी तुम्हारा कोई भी क्वांटिटी है, इसको हम डिनोट करते हैं एन वन इंटू ई वन इक्वल टू एन टू इंटू ई टू। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है एंड उसका क्या होता है, यूनिट होता है। तो अगर किसी भी हम लेट से अगर एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इस फार्मूले की हेल्प से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स यहाँ जो एन वन एन टू है तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ई वन ई टू तुम्हारा यूनिट है। ओके, तो ये पहले यूज की बात हो गई। इससे क्वेश्चंस आपको आते हैं, इस फार्मूले को आप अच्छे से रट लीजिएगा और इसको अप्लाई करना जान लीजिएगा। आप बुक से इससे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक, हम लोग दूसरी यूज की बात करते हैं। दूसरा यूज ये है कि टू स्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, हम यहाँ एक एग्जांपल लिए हैं। एग्जांपल ये लिए हैं कि इफ वी से दैट, लेट्स एज्यूम दैट टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड मीन्स द द मतलब टाइम पीरियड मीन्स वन राउंड। ठीक है, टाइम टेकन इन वन राउंड। ओके, द टाइम पीरियड पेंडुलम, पेंडुलम का वन राउंड होता है, जो वन राउंड लेने में पूरा समय लगता है, उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द पावर ए। ठीक, पावर ए ऑफ मास एम। ओके, यहाँ मास एम लिख देता हूँ, एंड बी पावर ऑफ लेंथ एल। ठीक है, यहाँ एल लिख देता हूँ, एंड आल्सो सी पावर, सी इज ए क्वांटिटी, नॉट पावर नेम, इट इज ए क्वांटिटी, सी पावर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ ग्रेविटी को मैं जी से डिनोट करूँ। ओके, ठीक, तो ये मैंने एक रिलेशन दिया, अब पूछा है। ओके, यहाँ मैं नेक्स्ट पेज पे डिस्कस किया हूँ। अब पूछा देन, ठीक, देन अगर ऐसा कोई क्वेश्चंस आए कि कोई तुम्हारा लाइक मैंने जो पहला एग्जांपल लिया कि टाइम पीरियड तुम्हारा मास के ए पावर, लेंथ के बी पावर, ग्रेविटी के सी पावर पे डिपेंड करता हो। यहाँ कोई टाइम पीरियड मैं बोलूँ कि जो टाइम पीरियड इस मास के ए पावर, लेंथ के बी पावर, ग्रेविटी के सी पावर पे डिपेंड करता हो,
देन उस रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक स्टैंडर्ड रिलेशन आपको रट लीजिए, ये स्टैंडर्ड रिलेशन आप रट लीजिए अच्छे से, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुरंत ये अप्लाई करिए। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, जी टू द पावर सी। ओके, नाउ ऑन कंपेयरिंग द पावर ऑफ डायमेंशंस वी कैन फाइंड द रिलेशन इजिली। ओके, अगर हम लोग टाइम, इसका क्या होगा, इसका डायमेंशन अगर हम क्या लिख सकते हैं, एल, सॉरी, टाइम पीरियड का डायमेंशन टी लिख सकते हैं, कैपिटल टी के पावर वन। हम यहाँ से इसके पावर, इसके डायमेंशन को लिखेंगे, देन उसके ऊपर कुछ जो भी पावर आएगा उसको हम यहाँ से कंपेयर करेंगे। ठीक, वहां से कंपेयर करने के बाद आपके पास तीन इक्वेशन बनेंगे, कंपेयर करने के बाद आपके पास तीन इक्वेशन बनेंगे। कितने बनेंगे? तीन इक्वेशन बनेंगे। उन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके आप ए निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं, सी आराम से फाइंड कर सकते हैं, इजिली फाइंड कर सकते हैं। और इजिली फाइंड करने के बाद आपको टी, एम, एल एंड जी में रिलेशन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं वी कैन फाइंड द रिलेशन इजिली इस प्रकार से। अब नाउ टॉक अबाउट द एरर। अब हम लोग जो उसका अगला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर, एरर के बारे में बात करेंगे। एरर क्या होती है, एरर क्या होती है, आप इसको बुक में पढ़िए। मैं यहाँ पे एरर के टाइप्स, उसके फार्मूले को रिवाइज कराऊंगा। ठीक, ये होता है एरर का पहला जो टाइप होता है वो एब्सोल्यूट एरर होता है। एब्सोल्यूट एरर मींस ये होता है डेल्टा, इसको डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट एरर मींस रियल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, रियल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, रियल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। आप रट लीजिए, इसको अप्लाई करना भी जान लीजिए। अब मैं इसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस किया हूँ। ओके, देखो, अब आता है तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, लेट से अगर हम कोई मेजरमेंट करते हैं, अगर मान के चलो ये कोई तुम्हारा है, कोई गुटका ब्लॉक है। लेट से अगर इसकी लेंथ हम मेजर करते हैं, लेंथ अगर हम मेजर करते हैं, एक बार मेजर किए तो लेट से 5.9 सेंटीमीटर आया, एक बार मेजर करें तो 5.8 सेंटीमीटर आया। लेकिन अगर हम लोग रियल वैल्यू की बात करें तो इसका वैल्यू लेट से अगर है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रियल जो वैल्यू है। अगर मेजर करने पे इतना आ रहा है तो मीन वैल्यू 5.7 आया, 5 तो मीन, एब्सोल्यूट एरर मतलब ये होता है कि डेल्टा ए आई मीन्स आई वेरीज वन, फ्रॉम टू एन। ठीक है, जहां तक ये तुम्हारा मेजर करेगा उतना तक हम डिफरेंस का सम करेंगे, मॉड ऑफ डेल्टा आई, उसका डिफरेंस का सम करेंगे, और देन टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड कर देंगे। क्या? टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो रिलेटिव एरर क्या होता है, तुम्हारा रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन, सॉरी, एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू। इस सिमिलरली परसेंटेज एरर तुम्हारा क्या होगा, रिलेटिव एरर इनटू 100। ओके, तो अब देखो एक तरह का स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो जाता है एग्जाम में, अगर किसी भी तरह का ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिले, कितना भी भयंकर पावर दिया हो, आपको डरना नहीं है। सीधे अगर पूछे इफ इट इज आस्क्ड फॉर परसेंटेज एरर इन पी, देन वी डायरेक्टली राइट परसेंटेज पी इज इक्वल टू 3 इंटू परसेंटेज ए प्लस 2 इंटू परसेंटेज बी प्लस हाफ इंटू परसेंटेज सी प्लस 4 इंटू परसेंटेज डी, these and also percentage E and percentage B and percentage C and percentage D are given in the question, then we can find the easily percentage error in P। ओके, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अब काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स में दो टाइप की मोशन होते हैं, एक वन डी मोशन और एक टू डी मोशन। टू डी मोशन का मैंने नेक्स्ट पेज में डिस्कस किया, तो यहाँ मैं वन डी मोशन की स्पेशली बात करता हूँ। जो वन डी मोशन में स्पेशली क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ पे क्वेश्चन आप लोग बुक में देखिए, उसमें डिस्कस किया होगा। मैं मतलब बुक में, एस सी शर्मा के बुक में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे ग्राफ के। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्टेंस, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द फ्रॉम एस सी वर्मा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, आपको इस तरह के क्वेश्चंस एस सी शर्मा आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको एग्जाम जाने से पहले इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में हर साल जरूर से जरूर आते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस ये होता है कि कोई हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, दैट मींस तुम्हारा क्या होता है कि
सॉरी वेलोसिटी चेंज, जो वेलोसिटी में चेंज होता है वो, सॉरी सॉरी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वेलोसिटी तुम्हारी बढ़ती रहती है। लाइक अगर हम लोग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जाते हैं तो मेरी वेलोसिटी अगर इनिशियली 5 है, तो हम क्या करते हैं, u इक्वल टू ए प्लस ए टी का फार्मूला यूज करते हैं, जिससे हमारी हम अपने स्पीड को बढ़ाते हैं। एक्सेलरेट मतलब अपने स्पीड को बढ़ाना, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, मस्ट बी कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू अप्लाई दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इस हम अपने इक्वेशन को डिस्कस करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस माइनस ए टी। यहाँ तुम्हारा ए जो हो सकता है रिटार्डेशन में होता है, रिटार्डेशन के केस में तुम माइनस यूज करेंगे, रिटार्डेशन के केस में माइनस यूज करेंगे, रिटार्डेशन के केस में हम माइनस यूज करेंगे, ठीक। यहाँ पर तुम्हारा यस होता है, यस मीन्स टी सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो टी सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इसका फार्मूला यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस मैंने इसलिए लिखा है कि इट में बी रिटार्डेशन, ठीक है। यहाँ मैंने प्लस लिखना भूल गया, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन तुम्हारा आता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस माइनस टू ए एस। अब 90 सेकंड में जो चलेगी दूरी होती है, nth सेकंड में चली दूरी होती है, यू प्लस हाफ ए इंटू टू एन माइनस वन। आप इस पर हम लोग अच्छे से रख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग 2D मोशन की बात करेंगे, 2D मोशन की नहीं तो मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी के। इन प्रीवियस इक्वेशन, अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो इन प्रीवियस इक्वेशन रिप्लेस ए इंटू, रिप्लेस ए को ए से जी से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ तुम्हारा मोशन अंडर ग्रेविटी का इक्वेशन हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी का इक्वेशन हो जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ टिक मैंने बताया, लेट्स से इफ बॉडी फ्री फॉलिंग लाइक बिलो, ठीक है, ऐसे फ्री फॉलिंग कर रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर पूछे, जो उसका एक रूल होता है कि 1 सेकंड में ये एक्स डिस्टेंस तय करती है, अगर 1 सेकंड में एक्स डिस्टेंस करती है तो नेक्स्ट 1 सेकंड में 3x डिस्टेंस तय करेगी। सिमिलरली नेक्स्ट 1 सेकंड में 5x डिस्टेंस तय करेगी। ऐसे ऑड ऑड टाइम्स ऑड ऑड टाइम्स का नंबर को वो रिपीट करती जाएगी, ठीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेकंड में। तो इट if travels x distance in 1 second and 3x distance in next 1 second and so on, okay। तो ये लेट्स से 3 सेकंड में ये यहाँ जमीन पर पहुंच गई, तो 1 सेकंड में वो x, नेक्स्ट 1 सेकंड में 3x, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वन से 5x। तो क्या होता है कि अगर मान के चलो यहाँ से इसकी हाइट h है, इस यहाँ से इसकी हाइट h है, तो हम एक रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट रिलेशन, x और h में रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं। जो रिलेशन मैंने यहाँ लिखा है, जो रिलेशन है मैंने यहाँ लिख सका है, 9x इक्वल टू 9x 9x तुम्हारा क्या होगा, 5 प्लस 3 प्लस यानी कि 538 प्लस 1 9x, 9x इक्वल टू एच। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट टॉपिक की, काइनेमेटिक्स में 2D मोशन में स्पेशली हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 तरह के हो सकते हैं मोशन, ओके। एक तो तुम्हारा मतलब जमीन पे ही रह के एक वर्टिकल से, सॉरी, एक हॉरिजॉन्टल से एंगल बना के हम किसी चीज को प्रोजेक्टाइल करते हैं, इस तरह का मोशन होता है। ये पैराबोला होता है तुम्हारा, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला होता है। और एक तरह से क्या होता है कि अगर हम किसी ऊंचाई पे जाके इसको हॉरिजॉन्टली फेंके, हॉरिजॉन्टली एक प्रोजेक्टाइल मोशन कराए, इसका जो हॉरिजॉन्टल से इसका जो होता है क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल से एंगल जो होता है 0 डिग्री। एक होता है कि हम किसी ऊंचाई पे जाके हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करें, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे प्रोजेक्ट करें। स्पेशली आपको इस बुक में, आपको यस शर्मा बुक में इसको दिखना चाहिए, इसके इसके फार्मूले को। वैसे इजी आप अपने से इस फार्मूले को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट हाँ, मैंने इसको जो इससे क्वेश्चंस आते हैं जो नीट में फार्मूला बेस्ड, डायरेक्टली टाइम फ्लाइट पूछ लेता है, डायरेक्टली थीटा दिया रहता है, यू दिया रहता है, थीटा दिया रहता है, डायरेक्टली रेंज पूछ लेता है, एच पूछ लेता है, टाइम आई फ्लाइट पूछ लेता है, ये डायरेक्टली पूछ लेता है। तो मैंने उसके लिए यहाँ फार्मूला लिखा है। यहाँ जो पैराबोला का इक्वेशन होता है, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी अपान यू स्क्वायर का स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। टाइम आई फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाई जी। रेंज जो होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। हाइट जो होती है मैक्सिमम, जो तुम्हारा हाइट थीटा एंगल पे जो प्रोजेक्ट करोगे, हाइट जो कितना कवर करेगी, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान टू जी। तो हम लोग फिर करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की बात।
यहाँ तक अगर आप मैकेनिक्स मैकेनिक्स आता है लिस्ट, मैकेनिक्स में सबसे पहले आता है फोर्स। फोर्स में तुम्हारा क्या होता है कि न्यूटन्स मोशन लॉ का एक फोर्स सेकंड लॉ, हम फोर्स के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है, मैकेनिक्स में जो पहला चैप्टर आता है। तो फोर्स में तुम्हारा फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फोर इक्वल टू नॉट नॉट फोर्स। फोर्स को अगर हम कोई डिफिनेशन पूछेगा तो यही इसका रियल डिफिनेशन ये होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, इसका जो रियल डिफिनेशन होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, नॉट इक्वल टू एम बाई ए, नॉट इक्वल टू एम बाई ए। इट्स रियल डिफिनेशन और इट्स रियल फार्मूला इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। फ्रॉम हियर वी ड्राइव द एम ए हाउ टू ड्राइव, दैट्स यू नो डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी। ठीक, तो एम क्या होता है, तुम्हारा मास होता है बॉडी का, जो भी पार्टिकल उसका मास होता है, इनटू V2 - V1 अपॉन डेल्टा टी। अब हम इस क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। ए इक्वल टू क्या होता है, V2 - V1 अपॉन टी, डेल्टा टी। ठीक, V2 - V1 अपॉन डेल्टा टी। तो ए को मैंने यहाँ लिख दिया है, तो क्या आ गया, एम इक्वल टू ए, ये तुम्हारा फार्मूला आ गया। ठीक, ब्लॉक्स क्वेश्चंस आते हैं, सूडो कोर्स क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से हम क्या कहते हैं कि अगर देखो फोर्स को निकालने के लिए दो तरीका होता है, किसी थियोरेटिकल क्वेश्चन से फोर्स को निकालने के लिए दो क्वेश्चन होता है। ये यूजुअली काम होते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चन में, थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आते हैं तुम्हारे काम, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में तुम्हारे काम होते हैं। लेट्स से इंपल्स दिया रहता है, तो इंपल्स को क्या लिखते हैं, इंपल्स इक्वल टू डेल्टा पी, इंपल्स इक्वल टू डेल्टा पी, याद रखना है, इंपल्स इक्वल टू डेल्टा पी। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इंपल्स। अगर इंपल्स दिया रहता है तो वहां से हम डेल्टा पी निकालते हैं, देन हम फोर्स निकालते हैं, क्या होता है, फोर्स इक्वल डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन रहता है, डेल्टा टी तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन रहता है। अब तुम देखो अगर डेल्टा पी ही दिया रहता है तो एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी करके हम यहाँ से एफ निकाल लेते हैं। ठीक, डेल्टा टी तुम्हारे क्वेश्चन में दिया रहता है। अब हम नेक्स्ट है, इसी चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इन क्वेश्चंस, इन द क्वेश्चन, मतलब अगर हम क्वेश्चन किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें हैं, अगर उसका हम एफबीडी बनाए हैं, लेट्स इस तरह कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे दे सकता है, तो हम भी एफबीडी बनाएंगे, बनाएंगे जरूर बनाएंगे, बट एफबीडी कैसा होना चाहिए, यू हैव टू ट्राई टू मेक ए क्लीन एफबीडी ऑफ बॉडी ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आप जब भी क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे उसका एफबीडी मस्ट बी क्लियर, वी राइट द नेट फोर्स एंड ऑल्सो वी राइट द नेट फोर्स इन दैट डायरेक्शन वेयर नेट मोशन अकर। ओके, न्यूटन बाबा पहले ही बोलते हैं जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसी डायरेक्शन में हम नेट फोर्स लिखते हैं। लेट से अगर इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो F2 - F1 इक्वल टू एम ए, F2 - F1 इक्वल टू एम ए। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन की जस्ट डिफिनेशन ये होती है कि इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। लेट से अगर यहाँ कोई बॉडी है एक, और इसके बीच फ्रिक्शन है, और ये इधर मूव करना चाह रहा है, ये इधर मूव करना चाह रहे हैं, तो इसका बीडी क्या होगा, ये इस पे फ्रिक्शन लगा देगा और खुद पे उसी क्वांटिटी का फ्रिक्शन लगा लेगा। ठीक, ये खुद पे उसी क्वांटिटी का फ्रिक्शन लगाए, ये तुम्हारी फ्रिक्शन की डिफिनेशन होती है। ऐसे हम लोग फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं। वो इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। इसमें तीन टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्वांटिटिव फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। आप लोग को जेई का पेपर नहीं देते, बट जेई के क्वेश्चन, जेई में अक्सर करके इनसे क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, बट लिमिटिंग फ्रिक्शन का आप लोग को लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ही आपको क्वेश्चंस को अंडर रखा जाएगा। तो आप इसे लर्न डिफिनेशन एंड सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम एस सी शर्मा, सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम एस सी शर्मा, सॉल्व वन क्वेश्चन एस सी शर्मा। ठीक, आप लोग एस सी शर्मा में इस क्वेश्चंस को अच्छे से देख सकते हैं इस। ठीक, यहाँ पर होता है, नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट पेज पे आ गया था तुम्हारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हम डिस्कस करेंगे आज सर, क्या हम डिस्कस करेंगे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के जो इंपॉर्टेंट टर्म हो उसको डिस्कस करेंगे। पहला टर्म आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी। जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं थे, काइनेमेटिक्स में क्या होता है, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसी तरह डी ओमेगा बाई डी टी। यहाँ उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी को डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि यहाँ एंगल, एक एंगल को वो ट्रेवल करेगा। ठीक, अगर यहाँ पहले जीरो पे था, लेट से किसी टाइम बाद 60 डिग्री होता है, तो डी थीटा बाई डी टी, इट शुड बी रेडियन, इट शुड बी रेडियन, इट शुड बी रेडियन, इट शुड बी।
तो इसको डिस्कस करा डेल्टा डी थीटा बाई डी टी। ओके, टी इक्वल टू टाइम पीरियड। टी क्या होता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मीन्स टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। यहाँ तुम्हारा वी इक्वल टू क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी। वी इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी। वी इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है तुम्हारे? वी इक्वल टू ओमेगा आर। वी इक्वल टू ओमेगा आर। ये तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा होता है लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर लीनियर एक्सेलरेशन मीन ए इक्वल टू अल्फा आर। ए इक्वल टू अल्फा आर। तुम्हारा होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा। और इसको 1/n, टाइम पीरियड को 1/n भी ले सकते हैं, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ द रोटेशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड। यू इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्म मतलब टर्म इन द सर्कुलर मोशन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन द फार्म इन द सर्कुलर मोशन। ओके, यू हैव टू रिमेंबर क्लियरली। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इफ अल्फा इज कांस्टेंट, यहाँ पर दो टाइप की मोशन होती है, नो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा इज कांस्टेंट मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, देन क्या होता है यहाँ पे हम जिस तरह हम लोग काइनेमेटिक्स में यूज करते हैं अल्फा इज कांस्टेंट, तीन इक्वेशन हम लाते हैं, सॉरी फोर्थ इक्वेशन, चार इक्वेशन आते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी चार इक्वेशन है। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा माइनस टी। अल्फा तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा इक्वल एंगुलर वेलोसिटी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। जैसे वहाँ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, यहाँ कितना थीटा वो ट्रेवल करेगा, कितना एंगल वो ट्रेवल करेगा, यहाँ हम ये लोग यूज करते हैं इस सर्कुलर मोशन में। लेट्स से सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा इंटू थीटा, सॉरी यह थीटा होगा 2 अल्फा इंटू थीटा। थीटा इंटू सॉरी एन, 90 सेकेंड में ट्रेवल्ड एंगल। ओके, कितना वो एंगल ट्रेवल करेगा, 90 सेकेंड में कितना वो एंगल ट्रेवल करेगा, तो उसका प्रूव होता है ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा इंटू टू एन माइनस वन। ठीक, ओमेगा नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी, इट इज नहीं सॉरी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। और ओमेगा इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब तुम देखो कि यहाँ अल्फा इज कांस्टेंट है, बट क्या होता है कि अगर बोलो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो क्या होता है कि एक एक्सेलरेशन जरूर होता है। एक्सेलरेशन कहाँ से आता है? वो वेक्टर जो चेंज होता है, इसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो वहाँ एक एक्सेलरेशन आता है, वनली रेडियल एक्सेलरेशन अकर। वनली रेडिएशन सॉरी रेडियल अकर, रेडियल एक्सेलरेशन अकर, विच इज द फार्मूला AR is equal to V square by R. AR is equal to V square by R. If alpha is not constant, then omega is equal to delta theta by delta t. And similarly, alpha is equal to delta theta by delta t. Delta theta by delta t. It is the applicable when alpha is not constant. Okay. Similarly, देखो यहाँ तुम्हारा एक एक्सेलरेशन और आएगा। एक एक्सेलरेशन वो क्या आएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या आएगा? टेंजेंशियल acceleration. You have to remember clearly, very clearly, and most carefully. When the alpha is not constant, then one more acceleration will occur, which is called the tangential acceleration. Tangential acceleration. Then and also already a other acceleration will occur, which is called the AR. There mentioned the formula V square by R. AR is equal to V square by R. And A net, if you asked A net, because these are the vector quantity, then we asked for a net, but AT and AR, we know that AT and R is the perpendicular respectively, then a net is equal to under root में AT का होल स्क्वायर प्लस AR का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पे आते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, देखो अगर हम किसी रस्सी को ऐसे वर्टिकल ऐसे नचाते हैं, वर्टिकल ऐसे ऐसे घुमाते हैं, किसी आपने बचपन में जरूर घुमाया होगा, किसी रस्सी को लेके ऐसे ऐसे जरूर घुमाया होगा। चलो बात की बात है, बचपन में किया होगा आपने। फॉर फुल फॉर फुल सर्कुलर मोशन, यहाँ जो इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट 5 GL, अंडर रूट 5 GL। और जो तुम्हारा यहाँ टेंशन होना चाहिए 6 mg। एंड फॉर वन फोर्थ सर्कुलर मोशन वी बी इक्वल टू, या तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? वी बी इक्वल टू अंडर रूट 3 GL एंड टी बी इक्वल टू 3 mg। फॉर हाफ सर्कुलर मोशन वी सी इक्वल टू कितना है? अंडर रूट 2 GL। वी सी इक्वल टू अंडर रूट 2 GL। यहाँ तुम कुछ वेलोसिटी देखो, बट यहाँ जो तुम्हारी वेलोसिटी आनी चाहिए अंडर रूट जी एल, देन इट विल कंप्लीट
half circular motion, and TC is equal to 0. TC is equal to 0. Then it will आपको ये फार्मूला अच्छे से याद करना होगा एंड केयरफुल्ली वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर को हम लोग डिस्कस करेंगे। लर्न ऑल फार्मूला ओनली। आपके बुक में जितने भी फार्मूला दिए बस उस फार्मूलों को आपको रिवाइज करना है। इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का फार्मूला भी आता है। एनर्जी कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट आता है, एनर्जी कंजर्वेशन में आपको मैं एक चीज बताना भूल गया। टोटल वर्क डन, टोटल सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, जो मैं एनर्जी कंजर्वेशन में एक फार्मूला बताना भूल गया। टोटल वर्क डन इज टू डेल्टा के ई, टोटल वर्क डन इज टू डेल्टा के ई, टोटल वर्क डन इज टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। टोटल वर्क इज टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क इज टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल, ये तुम्हारा टोटल वर्क क्या हो सकता है? टोटल वर्क मीन्स डब्ल्यू एफ प्लस डब्ल्यू जी। व्हाट इज द मीन ऑफ डब्ल्यू एफ एंड डब्ल्यू जी? व्हाट इज द मीन ऑफ डब्ल्यू जी? डब्ल्यू एफ मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एंड डब्ल्यू जी, सॉरी, यहाँ डब्ल्यू एफ and wg means work done by gravity, work done by gravity. W means work done by F external, work done by wg means work done by gravity. That's clear. And W, what is the work? What is the work formula? What is the work formula? Let's say if block and displacement is in the direction, and F is directed at an angle theta. Okay, then W is equal to F dot F vector F dot X, vector F dot vector S. That means mod of S into mod of S into mod of S is equal to cos theta. Cos theta, where is, what is the theta? Theta is the angle between F into vector F into S, angle between vector F into S, vector F into S. We have to remember clearly and most carefully. What is the work? Work is the vector F into vector S, and F vector scalar product. You remember in the 12th class, F into S is equal to cos theta. Cos theta, what is the theta? Theta is the angle between F vector F into vector S. Then now to we talk about the energy is the three types like potential energy, काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एम किसी हाइट पे अगर हम मान के चलते हैं, अगर इसका रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, देन एच हाइट पे क्या होता है? एम जी एच होता है। देन हाइट पे क्या होता है? तुम्हारा एम जी एच है। और हमको मान के चलना होता है, किसी रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी को लेना पड़ता है हमको, किसी रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी को लेना होता है। यू हैव टू रिमेंबर ड्यूरिंग सॉल्व द क्वेश्चन, during the solving question you have to remember, we take the reference potential energy in the respect potential energy, in the respect of the reference potential energy we measure the potential energy of another particle at and its height. Okay, you have to remember that potential energy is the reference where potential energy consumed first of all as a reference potential energy, then we measure the another potential energy with respect to this potential energy reference frame. Okay, then kinetic energy, no issue. There is a no issue. If a body is the motion, then kinetic energy is equal to half mv square. V is the velocity of the moving body. Then mechanical energy is equal to potential energy plus kinetic energy, potential energy plus kinetic energy. And power क्या होता है? Power, what is the power? Power is work done by work done by body per unit time, work done by body per unit time. And also it is the given by one other formula, F vector F into vector V, vector F into vector E. It is the most important formula in the work energy power. And also you have to remember before the exam, because इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में हर साल न किसी
टर्म में पूछे जाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। आई आई लुक द नीट फिजिक्स पेपर, आई सॉल्व द नीट फिजिक्स, देन I saw this type of question. So you have to remember before the exam, and you have to remember before the examination. You have to remember before the examination. Remember this. You have to remember before the examination. Okay. Then it is the most important formula. What is the formula? Vector f into vector v. Then अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाइड करें तो क्या होता है, ये mod of f mod of v into cos theta mod of v into mod of cos. Theta is the, what is the theta? In the previous one, in the formula work we have done, the theta is the angle between the vector f into s. Similarly in this case also, theta is the angle between vector f into sorry, vector f and vector v. Okay, then next proceed the next question, sorry, proceed on the next page. Collision. This is the most important part in the point of view need paper because we saw three questions of the collision in the previous one paper. Okay, so we have seen the three questions, uh, like a perfectly elastic question and two the questions of the perfectly inelastic question. So we have to very carefully that this is the concept of very important. So I am telling you this concept very clearly, so we have to must watch the video until the you have not cleared you have not cleared this concept. Okay, then collision. What is the collision? Collision means it is the if one body collide to the another body, this is the called this happening is called the collision. Okay, तो collision में जो तुम्हारा पहला टर्म आता है ई को हम क्या बोलते हैं, coefficient of restitution, and E is equal to होता है velocity of separation. Remember this, velocity of separation is equal to velocity of approach. Remember this, velocity of separation is equal to velocity of approach, which is equal to v2 minus v1 upon v1 minus v2. Then you ask me why v2 minus v1 is the above, and right you said that you wrote the u1 minus u2. Why it is written by, like this? So my answer is, when the body is collide when the body is in before the collision, that you have considered u1 is greater than u2, u1 is greater than u2, because if u1 is v1 is not greater than u2, then how to collide, because u2 is greater than u1, then it will proceed and to maintain a gap. Okay, अगर हम मान के चलो मेरी स्पीड 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, अब मेरे पीछे वाले की स्पीड 5 किलोमीटर है, देन हाउ टू कोलाइड विथ मी, द पर्सन विच इज behind me, how to collide with me. Okay, so u1 is greater than u2, must be for the collision u1 is greater than u2. So I write the v2 minus v1 upon u2, v1 minus u2. Okay, put the sign here we mention also, put the sign according to direction, in the mostly case in this direction we take positive, and in this direction we take negative. In the mostly case, it is the standard case, we take the in this direction the positive, and in this direction is a negative. If no external force work, then delta p means momentum change is equal to zero. That means momentum is conserved. Okay, अब कोलिजन में तुम्हारा क्या पर तीन टाइप के कोलिजन होते हैं। पहला होता है, फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, एनर्जी कंजर्व होती है, सॉरी यहाँ एनर्जी कंजर्व होती है, दैट मीन एनर्जी कंजर्व, no change in energy, that means final energy is equal to initial energy. And also here coefficient of restitution is equal to E is equal to 1. स्पेशल केस मैंने यहाँ लिया है, स्पेशल केस, इफ ए लाइट बॉडी collide the heavy body, then its its required velocity is equal to E into V. That means like that, if a light body approaching towards heavy body, then after colliding its required velocity is equal to E into V. You have to remember,
I am not proving this formula how to it come, but you have to remember if a light body is approaching towards the heavy body, then its recoil velocity after the collision is equal to E into V. You have to remember, and this concept we have seen also 2 or 3 questions in the NEET paper. So you have to remember this is the most important question part. This is the most important special case of the perpetually elastic collision. You have to remember. Okay. जनरल केस, जनरल केस में लोग क्या होता है, यहाँ एम वन तुम्हारा जा रहा है U1, M2 जा रहा है तुम्हारा U2। अब मैंने तो क्या लगा U1 U2 U1 इज ग्रेटर देन U2, U1 इज ग्रेटर देन U2, दैट मीन्स M1 should be collide, M1 should be collide with M2, that means U1 is greater than U2, that means M1 should be collide with M2. Now after collision, that BC means before collision, okay, then IC AC means after collision. After collision, M1 has velocity V1 and M2 is velocity M2 has velocity U2. In this case, V2 is greater than V1 because we don't want further collision, further collision, then must be in the case V2 is greater than V1, V2 is greater than V1. So now now proceed the next page. Momentum conserve, PC means momentum conserves, okay, यहाँ sorry, let MC होना चाहिए, this should be MC. And momentum conserve means m1 into e1 plus m2 is equal to u2 upon m1 e1 plus m2 v2, because yeah, this is the final initial momentum, and this is the final momentum, this is the final momentum, this is the initial momentum. Since here is equal to 1, here we have considered, ठीक है, is equal to 1, then v2 minus v1, v2 minus, what is the v2 minus v1? Velocity of separation, means देखो, velocity of separation means the velocity by which we moving by which the both body moving with maintaining gap, ठीक है, विथ मेंटेनिंग गैप, ठीक है, एक गैप को मेंटेन करते हुए मूव कर रहे होंगे, जिस वेलोसिटी से वो सेपरेट होकर मूव कर रहे होंगे, विथ दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी द ऑफ द वन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी। तो v2 minus v1 is the velocity of separation, velocity of separation, and u1 minus c2 is equal to velocity of approach, you have to remember velocity of approach. How it can be velocity of approach? Then let's see this example, v1 minus u2, because this is the u2 is lesser than u1 is greater than u2, because u1 is greater than u2, then the m2 body see the m1 body, that's he approaching me, he is coming towards me. If I saw the a man, okay, I saw a man that's moving towards me, like a 10 kilometer per hour, and I am moving forward 5 kilometer per hour. Then how it can be visualized by me? How it can be visualized? I seems that that person uh, is coming towards me with a velocity 5 kilometer, because I am also moving 5 kilometer, then it is moving already 10 kilometer per hour. So I seems this man is moving towards me at a 5 kilometer hour, then it is the what is the velocity of separation, because he is moving towards me, ठीक, then it velocity of approach, so he is moving towards me, then similarly m2 sees the m1 body that she is moving towards the m1, so u1 greater than u2, so velocity of separation is equal to क्या होगा, u1 minus velocity of approach क्या हो जाएगा, u1 minus u2, okay, then यहाँ मैंने लिखा u1 minus u2. Now on solving the first, we can get v1 and v2, ठीक है, एक इक्वेशन ये बनेगा तुम्हारा, एक इक्वेशन ये बनेगा, एक इक्वेशन ये बनेगा, एक इक्वेशन ये बनेगा, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और v1 and v2 फ्री में पाओ, ओके, पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट. Now second is the perfectly inelastic collision. What is the perfectly inelastic collision? That means in this case, coefficient of restitution is equal to
0. In this case, you have to remember what is the condition, what is the energy losses. These three things, how to apply momentum conservation, what is the equation, how to solve the energy conservation. So these three things you have to remember. You have to apply these things very carefully, because this is the things where you can mistake, you can a silly mistake. So very carefully you have to solve the questions. Okay. So second is the perfectly inelastic collision, where E is equal to 0. In this case, let's say M1 is moving E1, M2 is moving to E2. This then there is a previous question we have discussed next way. Now let's proceed next way. Now from momentum conservation, MEMC means momentum conservation. So now from momentum conservation, in this case also we have this we write fala 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 like this, as we done in the previous one. Okay, v2 minus, but here we can there is the difference. What is the difference? Here E is equal to 0. E is equal to, in this case, E is equal to 0. That means v2 is equal to v1. अगर हम बोलते हैं v2 is equal to v1, that means velocity of separation is equal to 0. That means velocity of separation is equal to 0. v2 minus v1, v2 minus v1 is equal to 0. Velocity of separation, that means v2 minus v2 is equal to v2, v2 is equal to v1. Right? Velocity of separation 0, that means v2 is equal to v1. So we can say after collision both body will stick together. That means both body with move with common velocity. That is the v1 is equal to v2 of vc. Take v1 is equal to, we can say the v1 is equal to v2. That after the solving the question, that I get the vc. What is the vc? v1 and v2 values. Okay, v1 v2 values. So vc means common velocity. I named this value of the v1 and v2 common velocity. So both body will move common velocity in this case. And also the most important part is that in this scales energy loss occurs maximum perfectly in the case of perfectly in elastic collision. Energy loss occurs maximum, which is the amount of, हाँ मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है, delta is equal to half m1 m2 upon m1 plus m2 into v square. V, what is the v? Common velocity. What is the v? Common velocity. यहाँ मैं vc लिख सकता हूँ. Okay. So partially inelastic collision. What is the partially inelastic collision? थर्ड पार्ट पे आते हैं, जो एक अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. नॉर्मल केस होता है, लाइक फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड केस. दिस इज द नॉर्मल केस. ओके, डिस्कस अबाउट द partially inelastic collision. A, first part, in this case, e should be less than 1 as greater than 1. So e should be in the range between 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, not equal to, it is the not is the, it is the not open or it is the not closed interval, it is the open interval. Because other, because a limit point is blast, limit point is blast, limit point is blast, limit point is blast, it is the blast. That not is the, it is not, it is not is the closed interval, it is the open interval. Okay. So B part होता है, it is the most common form of collision in the real world. That's why, of course, two collision, there is there one perfectly elastic, second one perfectly elastic. This is the special case. Now it is the most general case. It is the is from here we can say E should be less than 1 or greater than 1. We can say E should be that means E should be lesser than 1 and greater than 0. That means it is the general case collision. Okay. C, energy loss also occurs in the case. इस केस में भी एनर्जी लॉस हमारा होता है. ओके, बिफोर कोलिजन m1. नाउ these things like previous one. So we proceed forward. After collision, that's also same things previous one. Now apply momentum conservation. Now apply momentum conservation. Now we are apply the momentum conservation equation. Now same thing like previous one. v2 minus v1 is equal to e into v2 e1 minus e2. So again, this is the equation 1, this is the equation 2. So e, here is the no case, so e should be anything like in the between v0 and 1.
विच इज गिवन इन द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में तुम्हारा ई दिया रहेगा एंड ई वन दिया रहेगा, यू टू दिया रहेगा। यू हैव टू फाइंड द यू टू, वी टू एंड ई वन। सो वन, टू क्वेश्चन, टू इक्वेशन, and there are the two values. There are, we have two values. We have to find the two values. So one equation and second equation. By these two equations solving, we can get the u1 and e2 easily. Okay, so we can, and now after getting v1 and e2, we can calculate the energy loss. After getting the v1 and e2, we can energy loss. What is the energy? Energy loss means क्या होता है? Loss means initial minus final. Because let's say we uh, uh, we asked for 10 rupees, our parent, our father. Okay, then we go to the school. Okay, we go to the school and we lost 5 rupees. We lose 5 rupees. Then what is the remaining? What is the remaining rupees which you have? Okay, that means 10 minus 4. 10, what is the 10? 10 means initial rupees that which is paid by your father. Sorry, not is the paid, I miss it. Which is the asked for your father. Okay, and 5 is the that rupees. 5 is the that rupees which is final rupees, and that rupees we you have lose, you we lose. Take, so in this case we have a loss. We have, what is the loss? Initial minus final. Initial minus that 10 minus 5, we have loss of 5 rupees. So similarly, in this case, energy loss like this, initial minus final, you have to remember initial minus final. So I half m1 square plus half m2 square minus half m1 v1 square plus half m2 v2 square, e minus I अब percentage error in the energy loss. Percentage error मतलब we have to divide energy, initial energy, we have to divide initial energy. ठीक, चेंज इन एनर्जी अपन इनर्शियल एनर्जी, अपन इनर्शियल एनर्जी से हम डिवाइड कर देंगे तो आपका एनर्जी लॉस होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक बड़ा सा वीडियो होगा। मैंने इस 47 मिनट के वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। सो कहीं भी आपको डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे को कमेंट करिए मेरे चैट बॉक्स में। आई श्योर हूँ, आई श्योर यू कि मैं आपको एक सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रिमेनिंग चैप्टर के साथ जो अभी बचे हुए हैं। तब तक के लिए बाय, मीट यू नेक्स्ट मीटिंग। ओके।